हेलो फ्रेंड्स, डब्ल्यू एस क्यूब टेक के चैनल पे मैं सुरेंद्र आपका एक बार फिर से वेलकम करता हूं। फ्रेंड्स, आज हम लोग यहां पर बात करें अपने क्लास 8th के कंप्यूटर एजुकेशन को लेकर के, जिसमें आज हम लोग अपने पाइथन के रिव्यू में डिस्कस कर रहे हैं अपने एक और नए टॉपिक को। आज दोस्तों हम लोग यहां पर बात करने वाले जिस टॉपिक को लेकर के, उसका नाम है अपने पास में ऑपरेटर्स। तो आखिर ऑपरेटर्स होते क्या हैं? आप अच्छे से जानते हैं कि ऑपरेटर्स मींस आपके पास इस टाइप के कुछ सिंबल्स होते हैं जिनको आप यूज करते हैं अपनी वेरिएबल्स के साथ अपने एक्सप्रेशंस में। जैसे कि दोस्तों प्लस है, माइनस है, मल्टीप्लाई है, डिवाइड है, या ऐसे और दूसरे सिंबल्स भी, जैसे कि ग्रेटर देन है, लेस देन है, इक्वल्स टू है, नॉट इक्वल्स टू है। या आपके पास कुछ और ऑपरेटर होते हैं जो दो अलग अलग एक्सप्रेशंस पे या दो कंडीशंस के लिए यूज करते हैं, जैसे कि एंड है, और है, नॉट है। तो दोस्तों आपके पास यहाँ पाइथन में बहुत सारे अलग अलग टाइप के ऑपरेटर्स होते हैं। इन सभी ऑपरेटर को दोस्तों पहले हम लोग यहाँ एक बार थ्योरेटिकल डिस्कस करते हैं, फिर आगे चलते हुए मैं आपको प्रैक्टिकली भी ये सारी चीजें बताने वाला हूँ। तो आइए दोस्तों देखते हैं आखिर ऑपरेटर होते क्या है। तो ऑपरेटर के लिए हम लोग बात कर सकते हैं, ऑपरेटर आर यूज्ड टू परफॉर्म डिफरेंट ऑपरेशंस। आप बहुत सारे अलग अलग ऑपरेशंस के लिए अपने ऑपरेटर को यूज करते हैं, लाइक अर्थमेटिक ऑपरेटर है, रिलेशनल ऑपरेटर है, लॉजिकल ऑपरेटर, और ऐसे बहुत सारे और ऑपरेटर है। एंड कह सकते हैं ऑन ऑपरेंड्स। ऑपरेंड्स क्या होता है मैं आपको अभी बताने वाला हूं। एंड गिव अ मीनिंगफुल रिजल्ट। दोस्तों मेरे पास यहां पर जो है कुल कुल वेरिएबल है दो टाइप की, ए, बी और सी। तीन वेरिएबल्स हैं। सपोज सपोज दोस्तों ए के अंदर मैंने 10 स्टोर कर रखा है, बी के अंदर मैंने यहाँ पर जो है वो 3 स्टोर कर रखा है, और मैं कहता हूं सी इक्वल्स टू ए प्लस बी। ठीक है, तो यहां पर आपके पास जो है ये प्लस जो है वो अपने आप में क्या है, एक ऑपरेटर है। यहां पर इक्वल्स टू अपने आप में ऑपरेटर है। यहां पर भी, यहां पर एक्चुअल में दो काम हो रहे हैं। यहां पर आपके पास इक्वल भी है और प्लस भी है। तो यहां पर क्या हो रहा है, इस जगह पर आपके पास जो है वो पहले ये काम हो रहा है ए प्लस बी यानी कि 10 + 3 यानी कि आपके पास हो गया 13। और उसके बाद में ये जो 13 है वो इसके अंदर असाइन भी हो रहा है। तो ए, बी और सी तीन अलग अलग वेरिएबल्स हैं जिसमें कुछ वैल्यू असाइन हो रही है। असाइन के लिए आप ये असाइनमेंट ऑपरेटर यूज कर रहे हैं, और साथ में आप ये जो प्लस यूज कर रहे हैं, ये आपके पास कौन सा हो गया, अर्थमेटिक ऑपरेटर। अर्थमेटिक में यूनरी भी होता है, बाइनरी भी होता है। जैसे अर्थमेटिक में मैं अगर ये कहता हूं कि सपोज कि दो टाइप के आप यहां पर जो है वो वैल्यूज स्टोर कर सकते हैं। मैं कहता हूं सपोज कि एक वेरिएबल है मेरे पास जिसका नाम है ए। ठीक है, मेरे पास एक वेरिएबल है जिसका नाम है ए इक्वल्स टू प्लस का 10, और फिर मैं कहता हूं सपोज एक वेरिएबल बी इक्वल्स टू -20। तो दोस्तों यहाँ पर ये जो प्लस है, ये जो माइनस है, ये क्या है, केवल आपकी वैल्यू का साइन चेंज कर रहा है कि ये जो वैल्यू है वो आपके पास पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव है, बस ये बताता है। तो इसको अपन क्या कहते हैं, क्योंकि ये एक ऑपरेंड पे काम कर रहा है। एक ऑपरेंड मतलब ये जो 10 है ना, ये प्लस होगा, या 20 जो है वो माइनस है। तो एक ऑपरेंड पे काम करता है, एक पे काम करता है, इसलिए अपन इसको क्या कहते हैं, यूनरी। क्या बोलते हैं दोस्तों इसको, यूनरी। और अगर आप दो पे काम करते हैं, जैसे यहां पर देख रहे होंगे, ये जो प्लस ऑपरेटर है वो ए के ऊपर भी काम कर रहा है और बी के ऊपर भी, मतलब आपने क्या लिखा है, ए प्लस बी। ये इन दो ऑपरेंड के ऊपर काम हो रहा है, इसलिए इसको अपन क्या कहते हैं, बाइनरी। ध्यान रखिएगा, आपके पास अर्थमेटिक ऑपरेटर दो टाइप के होते हैं। एक आपके पास होता है यूनरी है सपोज, एक आपके पास हो गया बाइनरी। तो अर्थमेटिक ऑपरेटर दो टाइप के, यूनरी और बाइनरी। यूनरी एक ऑपरेंड पे काम करता है, बाइनरी दो पे। यहां पर अपन जो ये कहते हैं ना, जैसे कि ये मैं कह रहा हूं 10 अपने आप में क्या है, एक ऑपरेंड है। ठीक है, 3 अपने आप में क्या है, एक ऑपरेंड है। ऑपरेंड में आपके पास कोई वेरिएबल भी हो सकती है या फिर कोई वैल्यू भी हो सकती है। ये ऑपरेटर किस पे काम कर रहा है, अगर मैं ये कहता हूं x इक्वल्स टू सपोज कि a प्लस बी प्लस सी माइनस डी, इस टाइप से। तो यहां पर अगर आप देखेंगे तो ये पहले ये काम हो रहा है, या फिर ये काम हो रहा है, या फिर ये काम हो रहा है। तो ये एक्चुअल में दो दो वेरिएबल्स के ऊपर या दो अलग अलग ऑपरेंड के ऊपर काम करता है। इसलिए ये ए बी सी डी ये सब आपके पास क्या हो गए, एक टाइप के ऑपरेंड है। या आप ये भी कह सकते थे कि x इक्वल्स टू 3 + 9 × 2 डिवाइड बाय 3, इस टाइप से। तो इसमें भी ये जो 3, 9, 2, 3 जो भी आपके पास ये सारे क्या है, ऑपरेंड है। और प्लस, मल्टीप्लाई, डिवाइड, ये इक्वल्स टू, ये सब क्या आपके पास ऑपरेटर्स हैं। तो ऑपरेटर क्या करते हैं, पर्टिकुलर ऑपरेंड के ऊपर कुछ एक्सप्रेशंस जो भी हैं उनके ऊपर कुछ ऑपरेशंस को परफॉर्म करता है। तो आई थिंक ऑपरेटर्स क्या होते हैं ये आपको क्लियर हो गया होगा।
अब मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूं अलग अलग टाइप के ऑपरेटर्स को लेकर के, कि ऑपरेटर आपके पास बहुत सारे अलग अलग टाइप के होते हैं। आइए दोस्तों देखते हैं। सबसे पहले अपने पास जो ऑपरेटर है उसका नाम है अपने पास अर्थमेटिक ऑपरेटर। तो अर्थमेटिक ऑपरेटर जो है वो दो टाइप के होते हैं, मैंने आपसे कहा था, एक होता है यूनरी, एक होता है आपके पास बाइनरी। यूनरी जो होता है वो आपके पास सिंगल ऑपरेंड के ऊपर काम करता है, जो कि या तो प्लस होगा या माइनस। जैसे a इक्वल्स टू 10, a इक्वल्स टू -10, अपन ने अभी देखा भी था, a इक्वल्स टू 10 है या a इक्वल्स टू -10 है, आपके पास जो भी पॉजिटिव या नेगेटिव की वैल्यू आप डालते हैं, तो ये आपके पास क्या हो गया, यूनरी ऑपरेटर। ठीक है, ये यूनरी का एग्जांपल है। ऐसे ही अगर अपन बाइनरी की बात करें तो दोस्तों ये दो अलग अलग ऑपरेंड के ऊपर काम करता है। दो ऑपरेंड के ऊपर काम करने के लिए आपके पास अलग अलग टाइप के ऑपरेटर्स हैं, जैसे कि आपके पास यहां पर हो गया है दोस्तों प्लस है, माइनस है, मल्टीप्लाई है, डिवाइड है। आपके पास यहाँ जो है वो इंटीजर डिवाइड भी है, और आपके पास मॉडुलस ऑपरेटर भी हम लोग यहाँ पर यूज करने वाले हैं। तो ये आपके पास हो गया मॉडुलस ऑपरेटर। और इसी टाइप से आपके पास यहाँ पर एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर भी आपको अवेलेबल मिलता है। तो देखते हैं हम लोग अर्थमेटिक क्या होता है दोस्तों, सम ऑफ डेटा वैल्यूज। जो भी आप वैल्यू देते हो, जैसे आपने बोला 30 + 20, क्या आएगा इसका आंसर, आपके पास 50 आ जाएगा। इसी टाइप से अगर हम लोग देखेंगे तो नेक्स्ट है आपके पास सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन में क्या कहता है, टू फाइंड द डिफरेंस कितना है दो वेरिएबल्स में। जैसे 100 - 30 इक्वल्स टू 70, तो 100 - 30 किया, आपके पास रिजल्ट 70 आ जाएगा। ऐसे दोस्तों आपके पास आता है मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई क्या करता है, प्रोडक्ट जो है वो बताएगा। जैसे मैं लिखता हूं 10 × 2, कितना हो जाएगा आपके पास, 20 हो जाएगा। ऐसे दोस्तों आपके पास आता है डिवीजन। डिवीजन में क्या करता है, टू डिवाइड द नंबर एंड गिव द रिजल्ट इन डेसिमल फॉर्म। जैसे अगर आपने लिखा 10 / 4, तो आंसर जो है वो आपके पास क्या आ जाएगा, 2.5। ठीक है, इसी टाइप से अगर आप यहां पर करते हैं इंटीजर डिवीजन। इंटीजर डिवीजन में आप ध्यान रखिएगा, यहां पर दो अलग अलग जो है वो डिवाइड के सिंबल होंगे, ये ध्यान रखना, जो इंटीजर डिवीजन है। तो ये क्या करेगा, ये आपको जो रिजल्ट देगा वो इंटीजर फॉर्म में देगा। तो जैसे आपने लिखा 10, सपोज आपने लिखा 10//4, यानी कि आपने इसमें इंटीजर डिवीजन किया है, तो रिजल्ट तो आपके पास क्या है, 2.5, बट ये आपको 0.5 वाली वैल्यू हटा के केवल इंटीजर वैल्यू आपको रिटर्न करने वाला है। ऐसे दोस्तों मॉड्यूलस ऑपरेटर होता है जो रिमाइंडर बताता है। जैसे कि मैंने यहाँ पर लिख रखा है 10 / 3 करूंगा दोस्तों, कितनी बार जाएगा, 3, पीछे क्या बच गया, रिमाइंडर 1, तो ये आपको रिमाइंडर देगा जो कितना है आपके पास, 1। कौन देता है, मॉड्यूलस ऑपरेटर। क्या कहते हैं आप उसको, परसेंटेज का सिंबल आप उसके लिए यूज करते हैं, ये ध्यान रखिएगा, आप परसेंटेज का सिंबल यहां पर यूज करते हैं, किसके लिए, मॉड्यूलस के लिए। ऐसे ही दोस्तों आपके पास एक्सपोनेंशियल है, जो पावर के लिए यूज आता है। जैसे आपने लिख रखा है कि आपने लिख दिया सपोज यहां पर कि 3 × 4, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 81, यानी कि 3 × 3 × 3 × 3। इस तरीके से अगर आप जाएंगे तो आपके पास आंसर जो है वो 81 आपको मिल जाता है। तो ये कुल मिलाकर के आपके पास अर्थमेटिक ऑपरेटर्स हैं। अर्थमेटिक ऑपरेटर दोस्तों दो टाइप के होते हैं। कौन कौन सा है, यूनरी और बाइनरी। तो यूनरी जो एक ऑपरेंड के ऊपर काम करता है, बाइनरी जो दो अलग अलग ऑपरेंड के ऊपर काम करता है। इसी टाइप से नेक्स्ट अगर अपन देखेंगे तो अपने पास आएगा स्ट्रिंग ऑपरेटर्स। स्ट्रिंग ऑपरेटर आपके पास दो टाइप के होते हैं, एक होता है दोस्तों प्लस, और एक होता है आपके पास जिसमें हम लोग यूज करते हैं मल्टीप्लाई का सिंबल। ठीक है, इसके अंदर अपन क्या यूज करते हैं, मल्टीप्लाई का सिंबल, ये ध्यान रखिएगा, एक मल्टीप्लाई है और एक आपके पास प्लस है। तो एक जो प्लस है उसको अपन कहते हैं कॉन्केटिनेशन। जैसे कि आपको याद होगा जब हम लोग पिछला वीडियो देख रहे थे जिसमें मैंने आपको इनपुट फंक्शंस बताए थे, तो मैंने आपको उसमें कहा था कि जब आप दो अलग अलग स्ट्रिंग्स को ऐड करते हो तो वो एक्चुअल में कॉन्केटिनेट हो जाता है। जैसे कि दोस्तों मैंने ए के अंदर लिख रखा था WS³ टैक, ठीक है, और बी के अंदर लिख रखा है मैंने सपोज की इस टाइप से कुछ वेरिएबल है, सपोज की कुछ भी लिख देता हूं, जैसे कि प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट, ऐसे ही आप कुछ भी कॉन्सेप्ट ऐसे लिख देता हूं। तो दोस्तों जब आप यहां पर A + B करेंगे तो ये दो स्ट्रिंग्स को ज्वाइन कर रहा है। दो स्ट्रिंग को ज्वाइंट करने का मतलब है दो स्ट्रिंग को कॉन्केटिनेट कर रहा है। तो इसका जो आउटपुट आपके पास आएगा वो क्या आएगा, आपके पास आपका आउटपुट जो आने वाला है वो कुछ इस टाइप से आएगा, WS³ टैक, ठीक है, प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट। ठीक है, इस टाइप से पूरा आपको ये डिस्प्ले करेगा कि WS³ टैक प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट। इसी टाइप से आपके पास नेक्स्ट है वो है रिपीटेशन। रिपीटेशन में क्या होगा, इट इज यूज्ड टू रिपीट अ स्ट्रिंग फॉर अ नंबर ऑफ टाइम।
जैसे दोस्तों अगर मैं यहाँ पर जाके लिख रहा हूं कि सपोज मेरे पास एक वेरिएबल है जिसके अंदर लिखा है मैंने डेमो ए के अंदर, तो दोस्तों अगर मैं लिखता हूं a मल्टीप्लाई 5, इसका मतलब है डेमो 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 डेमो, 5 बार वो उस डेमो को रिपीट करेगा। तो ये रिपीटेशंस के लिए अपन यूज करते हैं मल्टीप्लाई। यहां देख सकते हैं दोस्तों मैंने लिखा है एक वेरिएबल है या कोई वैल्यू है सपोज डेमो, और दूसरे में लिखा है प्रोग्राम। जब मैं उसको प्लस करूंगा तो इसका आउटपुट क्या आएगा आपके पास, डेमो प्रोग्राम। ठीक है, इसी टाइप से जब मैं लिखता हूं डेमो मल्टीप्लाई 3, तो वो क्या करेगा, डेमो डेमो और डेमो, इस टाइप से वो 3 बार वापस उसको रिपीट कर देगा। इसी टाइप से जैसे हम लोग देख रहे थे स्ट्रिंग ऑपरेटर्स थे जो पर्टिकुलर स्ट्रिंग्स के ऊपर काम करते हैं, और स्ट्रिंग ऑपरेटर फिर से 2 टाइप के होते हैं, कॉन्केटिनेशंस के लिए और रेप्लिकेशंस के लिए। ठीक है, इसके बाद अपने पास आता है असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर क्या हो गया, जैसे आप ये देख रहे हो असाइन इक्वल टू वाला एक होता है दोस्तों, ध्यान रखिएगा आगे जाते हुए अपन एक और ऑपरेटर पढ़ने वाले हैं अभी। एक आपके पास होता है सिंपल सा इक्वल्स टू, और एक आपके पास होता है डबल इक्वल्स टू। डबल इक्वल्स टू कंपेयर के लिए होता है, जबकि एक सिंपल इक्वल्स टू जो है वो वैल्यू असाइन के लिए होता है। जैसे मैं लिखता हूं a इक्वल्स टू 290 290, तो आपने a के अंदर 290 वैल्यू जो है वो स्टोर करवाई है, असाइन करवाई है। ठीक है, तो असाइनमेंट ऑपरेटर क्या होता है, यूज टू असाइन ए वैल्यू टू अ वेरिएबल। आप किसी वेरिएबल के अंदर कोई वैल्यूज को स्टोर कर सकते हैं। इसी टाइप से नेक्स्ट अगर अपन देखें तो अपने पास आ जाता है नेक्स्ट है वो है रिलेशनल ऑपरेटर। रिलेशनल ऑपरेटर जो होता है दोस्तों वो अपन कुछ कंडीशंस के साथ यूज करते हैं बेसिकली कंपेयर करने के लिए। जैसे अपन देख सकते हैं कुछ ऑपरेटर होते हैं, ग्रेटर देन है, लेस देन है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू है, लेस देन इक्वल्स टू है, डबल इक्वल्स टू है और नॉट इक्वल्स टू है। तो कुल मिलाकर के इसमें आपके पास 6 अलग अलग टाइप के ऑपरेटर्स होते हैं, और ये अपन कंपेयर करने के लिए करते हैं। जैसे दोस्तों मैं कहता हूं कि a इक्वल्स टू 5, a की वैल्यू 5 है क्या, मैं कहता हूं सपोज कि एज इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 18, आपकी जो एज है वो 18 ईयर से ज्यादा है क्या। मैं अगर ये कहता हूं कि सपोज एज जो है वो इज लेस देन और इक्वल्स टू 5, अगर 5 साल से छोटी एज है, अपन ये देखना चाहते हैं। ठीक है, तो लेस देन ग्रेटर देन ये अगर आप चेक करना चाहते हैं, इक्वल्स टू नॉट इक्वल्स टू, तो उसके लिए आप क्या यूज करते हैं यहां पर, अपने रिलेशनल ऑपरेटर को। इसके अकॉर्डिंग देखें तो दोस्तों दिस ऑपरेटर कंपेयर द वैल्यू असाइन टू द ऑपरेंड्स एंड गिव द आउटपुट इन अ बूलियन एक्सप्रेशन। बूलियन एक्सप्रेशन मतलब ये रिजल्ट जो देगा वो या तो देगा दोस्तों ट्रू, या फिर रिजल्ट क्या देगा आपको यहाँ पर फॉल्स। और बेसिकली ये ट्रू के लिए जो है वो आपको कहता है 1, और फॉल्स के लिए आपको कहता है ये 0। ध्यान रखिएगा, ट्रू मतलब 1 है और 0 मतलब आपके पास यहाँ पर फॉल्स होता है। तो यहां अगर हम लोग देखें लेस देन है, ग्रेटर देन है, ठीक है, इसी टाइप से आपके पास ग्रेटर देन और इक्वल्स टू है, लेस देन और इक्वल्स टू है, नॉट इक्वल्स टू है, और केवल आपके पास इक्वल्स टू है। तो आपके पास अलग अलग टाइप के कुछ ऑपरेटर्स हैं। ठीक है, आपके पास देख सकते हैं ये आपके पास लेस देन हो गया, ये सिंपल सा आपके पास एक ग्रेटर देन है, लेस देन एंड इक्वल्स टू है, ये ग्रेटर देन और इक्वल्स टू है, नॉट इक्वल्स टू है और ओनली इक्वल्स टू। तो ये आप एक्चुअल में कंपेयर कर रहे हो। ठीक है, इक्वलिटी है आपके पास। ये एक मैं आपको अभी कह चुका हूं, एक आपके पास होता है केवल इक्वल्स टू, एक होता है डबल इक्वल्स टू। ये असाइनमेंट ऑपरेटर था, जबकि ये आपके पास रिलेशनल ऑपरेटर होता है। ठीक है, आई होप दोस्तों ये आपको क्लियर है। इसी टाइप से अगर हम लोग नेक्स्ट देखें तो नेक्स्ट अपने पास आता है वो है लॉजिकल ऑपरेटर। लॉजिकल ऑपरेटर जो होते हैं वो दोस्तों अपने पास कुल मिलाकर के 3 टाइप के होते हैं। एक आपके पास होता है एंड, एक होता है और, एक होता है नॉट। ये क्या करते हैं, दो अलग अलग एक्सप्रेशंस को वापस कह देता हूं, ये दो अलग अलग जो एक्सप्रेशंस होते हैं उनका फाइनल रिजल्ट क्या निकलता है। जो अपन ने अभी जस्ट देखा था, जो रिलेशनल ऑपरेटर थे, उनका फाइनल क्या रिजल्ट निकलता है, मतलब एक ट्रू है, दूसरा ट्रू है, फाइनल रिजल्ट क्या निकलना चाहिए, ट्रू। जैसे कि दोस्तों मैं अगर आपसे एक कुछ एग्जांपल्स हैं, बहुत बेसिक्स हैं, आप शायद समझ सकेंगे। शादी करनी है अगर किसी को, तो वहां पर अपन देखते हैं एज। ठीक है, 2 कंडीशंस होंगी, जो बॉय है या जो मेल पर्सन है उसकी जो एज है वो 21 ईयर या उससे ज्यादा होनी चाहिए, और जो फीमेल है उसकी एज जो है वो 18 ईयर या उससे ज्यादा होनी चाहिए। और ये बहुत कॉमन चीज है, आप जानते होंगे कि शादी के लिए भी एक पर्टिकुलर एज होना कंपलसरी है, बहुत कॉमन है, शायद आपको पता भी होगा। तो इस सिचुएशन में क्या होगा दोस्तों, आपको ये देखना होगा मेल की एज क्या है और फीमेल की एज क्या है, उसके अकॉर्डिंग आपका रिजल्ट होगा, या तो होगा ट्रू या फिर होगा फॉल्स। एज्यूम कर सकते हैं दोस्तों, मैं अगर ये कहता हूं मेल की एज 21 ईयर है,
लेकिन फीमेल की एज 17 ईयर है, शादी हो सकेगी क्या? नहीं। तो इसका मतलब है ये हो गया ट्रू, ये हो गया फॉल्स। फाइनल रिजल्ट क्या आएगा आपके पास? फॉल्स है। इसी तरीके से दोस्तों अगर अपन ये कहते हैं कि इसकी जो एज है वो है सपोज 20 ईयर और इसकी एज है 19 ईयर, तो ये हो गया आपके पास फॉल्स, ये हो गया ट्रू, लेकिन फाइनल रिजल्ट भी आपके पास क्या आएगा? फॉल्स ही आने वाला है। इसी टाइप से दोस्तों अगर अपन बात करें तो आपके पास जो इसकी जो एज है, ठीक है, वो है सपोज आपके पास 18 ईयर और इसकी भी है 18 ईयर, ये भी फॉल्स है, ये भी फॉल्स है। फाइनल रिजल्ट इसका भी क्या आएगा? फॉल्स ही आएगा। किसी भी कंडीशन में, इन तीनों ही कंडीशंस में इनकी शादी नहीं हो सकती। बहुत सिंपल सा एग्जांपल है, आप समझ पा रहे होंगे। फाइनली मैं अगर ये कहूं दोस्तों इसकी एज 22 है और इसकी एज आपके पास 19 है, तो ये भी ट्रू है, ये भी ट्रू है, इसलिए इसका फाइनल रिजल्ट क्या बनने वाला है आपके पास में? ट्रू बनने वाला है। तो यहां पर अपन क्या कर रहे हैं? एक कंडीशन और दूसरी कंडीशंस को अपन कंपेयर कर रहे हैं और साथ में अपन वहां पर एक लॉजिक अप्लाई कर रहे हैं। तो दोस्तों लॉजिकल ऑपरेटर्स आपके पास कौन सा होता है? एंड। ये क्या करता है? गिव्स द रिजल्ट ट्रू इफ ऑल द स्पेसिफाइड कंडीशंस आर ट्रू। अगर ये दोनों ट्रू है तो इसका रिजल्ट क्या होगा? ट्रू होगा, अदरवाइज हर केस में फॉल्स होगा। मैं अभी आपको एक टेबल के थ्रू भी ये समझाऊंगा। नेक्स्ट आपके पास है दोस्तों, वो है आपके पास और में क्या होता है? हम लोग यहां पर कह सकते हैं या तो ये या फिर ये, दोनों में से कोई भी है तो ट्रू हो जाएगा, अदरवाइज फॉल्स हो जाएगा। मेरा एक फेवरेट एग्जांपल है दोस्तों और कंडीशंस के लिए, मैं इसको कई बार यूज करता हूं। अपने घर में जब कभी कोई शादी का कार्ड आता है तो वो या तो लड़के वालों की तरफ से आएगा या लड़की वालों की तरफ से आएगा, तब अपना शादी में जाना बनता है। या तो ये या फिर ये, इसमें से आएगा तो भी जाना है, इसमें से आएगा तो भी जाना है, दोनों से आ गया तो भी जाना है। मतलब इसका जस्ट उल्टा है कि यहां पर आपके पास दोनों में से कोई भी कंडीशन ट्रू हो जाती है तो रिजल्ट आपका ट्रू होगा। अगर दोनों ने ही नहीं बुलाया है तब तो फिर घर पे ही रहना है। तो यहां पर आपके पास जो है, अगर दोनों कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो रिजल्ट फॉल्स होगा, और इसमें दोनों कंडीशन ट्रू होगी तो रिजल्ट आपका ट्रू होगा। अभी मैं आपको इसकी एक टेबल के थ्रू भी समझाने वाला हूं। ऐसे दोस्तों आपके पास आता है नॉट। नॉट का मतलब क्या करता है? ये पॉजिटिव रिजल्ट को नेगेटिव में या नेगेटिव रिजल्ट को पॉजिटिव में बदल देता है। कुल मिलाकर के सिंपल से एग्जांपल्स हैं। यहां अगर अपन देखें तो इसका एग्जांपल है, ए की वैल्यू है 28, बी की वैल्यू है 78। अगर मैं कहता हूं ए इज लेस देन 100, बताइए रिजल्ट ट्रू है क्या? हाँ, इसका रिजल्ट क्या आ गया? ट्रू। एंड बी इज जो है वो लेस देन ए, ठीक है, तो बी इज लेस देन ए है क्या? नहीं, इसका रिजल्ट क्या आ गया? फॉल्स। तो दोस्तों एक का रिजल्ट है ट्रू, एक का रिजल्ट है फॉल्स, फाइनल रिजल्ट क्या बनेगा? फॉल्स बनेगा। जैसे मैंने आपको अभी कहा था, दोनों ही कंडीशन ट्रू होनी चाहिए, 22 ईयर और 19 ईयर, तो ही इनका रिजल्ट आपका ट्रू आने वाला है। ऐसे ही अगर अपन देखें, नेक्स्ट है आपके पास ए इज लेस देन 100 और बी इज लेस देन ए। देखिए ये इसका रिजल्ट क्या आपके पास है? ट्रू है, ए इज लेस देन। बी ए से छोटा है क्या? नहीं है, रिजल्ट क्या है? फॉल्स है। लेकिन देखिए क्योंकि अपन ने यहां पर बीच में क्या यूज किया? यहां पर और ऑपरेटर है, इसलिए मैं कह रहा हूं एक ट्रू है एंड दूसरा फॉल्स है, तो फाइनल रिजल्ट आपके पास क्या है? ट्रू ही होगा। और में क्या होता है? दोनों में से कोई भी ट्रू हो गया तो रिजल्ट आपका ट्रू हो जाएगा। और लास्ट है आपके पास, वो है नॉट। तो नॉट में क्या होता है? नॉट ए इज लेस देन 100। ए जो है वो 100 से लेस देन है। अपन ने बोला है इसका फाइनल रिजल्ट क्या आया था? ट्रू। अपन ने बोल दिया नॉट ट्रू, तो नॉट ट्रू को अपन क्या बोलते हैं? फॉल्स बोलते हैं। आई थिंक दोस्तों ये ऑपरेटर्स आपको समझ में आ रहे होंगे। यहां पर मैं क्या कर लेता हूं, एक प्लस कर लेता हूं ताकि यहां आपको कुछ चीजें मैं और समझा सकूंगा। देखिए मैं इसी तरीके से अगर नेक्स्ट स्लाइड पे जाता हूं तो यहां पर मैं आपको एक टेबल बना के दिखा देता हूं। दोस्तों यहां पर मुझे क्या करना है, इस टाइप से एक टेबल है, जैसे मैंने आपसे कहा था मैं आपको टेबल के थ्रू कुछ चीजें समझाऊंगा अभी। तो दोस्तों अगर आपके पास कंडीशन 1 है, कंडीशन ट्रू है, तो रिजल्ट क्या होगा? ये है अपने पास में एंड को लेकर के, ठीक है। एंड में क्या होगा दोस्तों? ये ट्रू है, ये भी ट्रू है, फाइनल रिजल्ट ट्रू। एक में ट्रू है, एक में फॉल्स है, रिजल्ट आपका हो गया फॉल्स। एक में आपके पास फॉल्स है, दूसरे में फॉल्स है, रिजल्ट हो गया फॉल्स। या फिर फर्स्ट रिजल्ट आपके पास फॉल्स है, दूसरा ट्रू, तो भी रिजल्ट हो जाएगा फॉल्स। दोनों ही कंडीशन में आपका रिजल्ट ट्रू होगा जब दोनों ही आपकी ट्रू हो जाएंगी। ऐसे ही अगर अपन और की बात करें तो और में क्या होता है आपके पास? ऐसी ही और की भी एक टेबल होती है। ये है कंडीशन 1, कंडीशन ट्रू और फाइनल रिजल्ट। देखिए इसमें ट्रू है, इसमें ट्रू है तो भी रिजल्ट ट्रू, इसमें ट्रू है, इसमें फॉल्स है तो भी रिजल्ट ट्रू,
इसमें फॉल्स है, इसमें ट्रू है, तो भी रिजल्ट ट्रू, और फाइनली अगर दोनों में ही आपका रिजल्ट फॉल्स होगा तब जाके आपका रिजल्ट होगा फॉल्स। इसी टाइप से मैं आपको, ये जो है आपके पास वो दोस्तों है और की, और इसी टाइप से आपके पास एक होती है नॉट की, ठीक है। नॉट में क्या होता है कि अगर आपकी कंडीशन जो है उसके अकॉर्डिंग रिजल्ट बनेगा। दोस्तों अगर ये ट्रू है तो उसको फॉल्स बना देगा, और फॉल्स है तो उसको ट्रू बना देगा। एक छोटी सी टेबल से, आई होप आपको समझ में आ गया होगा, बहुत कॉमन सी चीजें थी। आई होप दोस्तों ऑपरेटर जो है आपके लिए बहुत इजी हो चुके होंगे। ये सारे ऑपरेटर आपने शायद लास्ट क्लास में डिस्कस किए थे, लेकिन कई बार ऐसा होता है ऑपरेटर अपने को कम समझ में आते हैं। तो ऑपरेटर को दोस्तों मैंने बहुत अच्छे से आपको थ्योरेटिकली समझाया है। आगे जाते हुए मैं आपको ये सारी चीजें प्रैक्टिकली भी बताने वाला हूं। मिलते हैं दोस्तों अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप मेरे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू।